प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने आज की सुबह में हम सबों को एकत्रित किया है अपने नाम में, ताकि हम उसकी आराधना, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सकें और वचन से सीख सकें और वचन में और भी, विश्वास में और भी जड़ पकड़ने वाले हो सकें। और आज का जो टॉपिक है वो नाम। परमेश्वर ने कई जगह वचन में नाम का शब्द का प्रयोग किया है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा नाम शब्द को बार बार वचन में दिया है। जैसे दाऊद भजन संहिता में कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और उसके ऊपर भजन संहिता 23 और उसकी थोड़ी सी और ऊपर की लाइन को अगर पढ़े, तीसरी आयत को अगर पढ़े, भजन संहिता 23 और उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे, वो मेरे जी में जी लाता है। कह रहा वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। किस मार्ग में? धर्म के मार्गों में। जब हम उसके वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं तो अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करना शुरू कर देता है। फिर वो अकेले हमें नहीं छोड़ता इस पृथ्वी पर वो हम सबों की अगुवाई करने लगता है। वो हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि वो अपने नाम को कभी भी नहीं चाहता कि उसका नाम इस पृथ्वी पर खराब हो। और नए वचन में, अगर नए नियम के वचन में चले तो वहां पर लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो में ये बात लिखी हुई है। भजन संहिता में एक और जगह दाऊद बहुत अच्छी बात कह रहा है, भजन संहिता 20 और उसकी 7वीं आयत। भजन संहिता 20 और उसकी 7वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। किसी को रथों का, कह रहा किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। फिर से वही शब्द आ रहा है, यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे। किसी को पैसे का, किसी को और अपने ओहदे का, किसी को कोई अगर अधिकारी है, अच्छी पोस्ट पर है तो उसको अपने उस पोस्ट का घमंड है, उस रुतबे का घमंड है, पैसे का घमंड है। कोई दिक्कत परेशानी आएगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि हम दूसरों से मदद ले लेंगे। पर दाऊद राजा होकर सब कुछ देखने के बाद भी एक अच्छी बात अपने अनुभव से कह रहा है कि मैं घोड़ों और रथों पर नहीं, मैं और किसी दुनिया की ताकत पर नहीं, पर अपने यहोवा परमेश्वर का नाम ही मैं लेता रहूंगा। एक और जगह से पढ़वाएंगे जो मिलेगा भजन संहिता 22 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। भजन संहिता 22 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। मैं अपने भाइयों के सामने, अब कह रहा है मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, तेरे नाम का प्रचार करूंगा। बार बार इस बात को दाऊद क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम की सामर्थ्य को जान लिया है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसी विषय को आज लिया गया है ताकि इस विषय को और बाइबल से देख सकें कि इसके नाम में ऐसी क्या खास बात है। बार बार परमेश्वर अपने नाम को वचन में क्यों ला रहा है, और इस बात को, इस विषय को और गहराई से देखेंगे ताकि समझ सके कि बार बार ये बात दाऊद क्यों लिख रहा है और जो परमेश्वर के दास रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर क्यों अपने वचन में इन बातों को बार बार लिखवाना चाह रहा है कि मैं अपने नाम की निमित्त अगुवाई करूंगा, मैं घोड़ों और रथों के को छोड़ करके सिर्फ परमेश्वर का ही नाम लूंगा। बार बार इस नाम की बात क्यों वचन में आ रही है, इसको और आगे डीप तरीके से और आगे गहराई में ले जाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम वचन को और अच्छी तरह से समझ सकें और वचन के नाम की सामर्थ्य जो है उसको बार बार क्यों लिया गया है, इस बात को अच्छी तरह से वचन से समझ सके। भजन संहिता 9 और उसकी 10वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। और तेरे नाम के जानने वाले और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, क्योंकि तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जितने तेरे नाम पर भरोसा रखेंगे वो कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें त्याग नहीं दिया। नाम की जब बात आती है वचन में, तो परमेश्वर ने जब जब अपने दासों को
दासों से बात की और उनके संग वाचा बांधी तो उनके नाम को बदल दिया। और ये वाकया एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार ऐसा हो चुका है बाइबल में। ऐसे अपने दासों के द्वारा जब परमेश्वर ने बात की तो उनके नाम को बदल दिया। सबसे पहले इब्राहिम के बारे में सब लोग जानते हैं और उस वर्ष को हम चाहेंगे निकाल के पढ़ें कि इब्राहिम से उसने जो वाचा बांधी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बालू की किनकों के समान होगा, तेरा वंश आकाश के तारा गणों की समान होगा। तो जब ये वाचा परमेश्वर बांध रहा है तो वहां पर उसके नाम को भी बदल रहा है। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। परंतु अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा। नाम बदल दिया है क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम के संग, अब्राहम के संग वाचा बांध रहा है। और वाचा यह बांध रहा है कि अब से तू विश्वासियों का मूल पिता होगा और जो कोई तेरे समान विश्वास करेगा वो यीशु मसीह की आशीष को पाने पाएगा। इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में होकर हम सब इस पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं और यहीं पर परमेश्वर ने इसके नाम को बदल दिया है। अब से तू, फिर से इसको पढ़ देंगे, अब से तू भजन से उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। अब इब्राहिम होगा। नाम बदल दिया, नाम को चेंज कर रहा है और अब दूसरा नाम दे रहा है। ये नाम इसलिए दूसरा दे रहा है कि अब से लोग समझें कि ये आशीषित व्यक्ति है। इब्राहिम का नाम, अब्राहम का नाम अब इब्राहिम होगा और यहीं से आशीष शुरू हो रही है। परमेश्वर इसके संग वाचा बांध रहा है और कह रहा है अब से जो तेरे समान विश्वास करेगा वो आशीष को पाएगा। तेरा वंश बालू की किनकों के समान होगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, फुलाऊंगा, आशीष दूंगा। वो सब आशीषें जो इब्राहिम को परमेश्वर ने दी, वो सब आशीषें हम सबों को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह में होकर मिलती हैं। नए नियम में अगर देखें तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और पूछ रहा है लोग मुझे किस नाम से जानते हैं। तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे, कुछ लोग तो कहते हैं ये भविष्यवक्ता है, कुछ लोग तो कहते हैं ये एलिया है। और तब यीशु मसीह डायरेक्ट पतरस से पूछने लगा, तुम मुझे क्या कहते हो? और जब पतरस ने सही बात बताई, यीशु मसीह कहने लगा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तूने मांस और लहू के द्वारा नहीं, पर ये बात तुझे पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझ पर प्रकट की है। इसलिए अब से तेरा नाम पतरस होगा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। योना के पुत्र, पहले नाम कुछ और है, शमौन नाम है और अब उसको कह रहा है पतरस, अब से तेरा नाम पतरस होगा। जब जब प्रभु यीशु मसीह चाहे परमेश्वर वाचा बांधता है तो नाम को बदल देता है, एक नया नाम देता है ताकि उस नाम के द्वारा वो वाचा याद रहे। याकूब के भी संग यही हुआ। याकूब की कहानी सबको पता है। वो जिंदगी भर भागता रहा क्योंकि उसने धोखा दिया था। धोखा देने वाला धोखा खाता है। लाबान जब अपने मामू के घर जब पहुंचा तो वहां उसे धोखा मिला है। पूरे जीवन में लगभग आधे जीवन में भाग ही रहा है और एक जगह पहुंचा है जहां उसने पत्थर पर अपने सर को टेक कर लेट लिया है, थोड़ा आराम कर रहा है और स्वर्गदूत उसके पास आता है। स्वर्गदूत से उसकी लड़ाई होती है और स्वर्गदूत बार बार उसका नाम पूछता है। ये स्वर्गदूत को अपना नाम नहीं बताता है क्योंकि नाम का इसके मतलब ही था अड़ंगा देने वाला, अड़ंगा लगाने वाला, धोखेबाज। याकूब इसका नाम था और याकूब का मतलब है अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला। स्वर्गदूत उससे बार बार पूछ रहा, तू अपना नाम बता। और जब भोर होने लगी तब जाके इसने अपना नाम बताया है और स्वर्गदूत ने उसे आशीष दी है और आशीष देकर कहा है अब से तेरा नाम याकूब नहीं वरन इज़राइल कहलाएगा। एक बार फिर से परमेश्वर से वाचा बांध रहा है और वहीं पर उसके नाम को चेंज कर रहा है। अब तू आशीषित कहलाएगा, अब तेरा नाम याकूब नहीं वरन इज़राइल कहलाएगा। इस वर्ष को हम चाहेंगे निकाल के पढ़ दें। उत्पत्ति की किताब
32 अध्याय 32 और उसकी 28 वर्ष। 32 अध्याय 28वीं आयत। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है और उसके बाद परमेश्वर बता रहा है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, क्योंकि इसके नाम का मतलब ही है धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला, वरन अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और यहीं से इसके संग परमेश्वर वाचा बांध रहा है। एक और जगह से पढ़वाएंगे जो मिलेगा यशाया की किताब 42 अध्याय 42 और उसकी 8th वर्ष, 8वीं आयत। यशाया की किताब 42 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। मैं यहोवा हूँ, कह रहा मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। और अब कह रहा मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा, वो खुदी हुई मूर्तों को या किसी और को न दूंगा। परमेश्वर चाह ये रहा है इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें और उसके नाम की स्तुति करें। एक और जगह से पढ़वाएंगे यशाया की किताब 43 और उसकी पहली आयत। यशाया की किताब 43 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, कह रहा हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और अब कह रहा मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, और अब आशीष की बात कह रहा है मैंने तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होके चले, और जब तू नदियों में हो करके चलेगा तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, तब तुझे वो डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में होके चले, जब तू आग में से होके चले तब तुझे आँच ना लगेगी, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ, और इज़राइल का उद्धार करता। आगे, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को देता हूँ। ये आशीष की बातें कह रहा है। यही से आशीष हमारी और आपकी शुरू होती है। यीशु मसीह में हम वो सब आशीष अब प्राप्त करने लगते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने लगते हैं। और ये बहुत पहले याकूब के द्वारा परमेश्वर ने एक तरह से वाचा ठहरा दी, प्रॉमिस कर दिया कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं वरन इज़राइल कहलाएगा। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने वाले लोग। कलीसिया किसे कहते हैं, हमने चर्च में इस बात को बताया था और एक बार फिर से आज इसको पढ़वा रहे हैं। नए नियम में जब आते हैं ये बात पुरानी है, पुरानी नियम की बात है। परमेश्वर आशीष दे रहा है याकूब को, कह रहा है तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब है आशीषित लोग, परमेश्वर के लोग, आशीष पाए हुए लोग, विश्वास किए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग। हम लोग का भी जीवन पहले ऐसे ही था। हम लोग अंधकार में थे, संसार में थे, पाप में थे, अपनी अपनी दुनिया में थे, भाग रहे थे, पापों की दुनिया में अपने कामों को कर रहे थे। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराकर यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो सब आशीषें जो उसने याकूब को दी हैं नाम चेंज करने के बाद, और अब से कह रहा है मैं तेरा नाम लेकर तुझको बुला ले रहा हूँ, तू मेरा कहलाता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। आग में से जब तू चलेगा तो तुझे हानि ना होगी, पानी तुझे डुबा ना पाएगा, क्योंकि मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर तेरे साथ साथ रहूंगा। नए नियम में इस बात को देखेंगे कलीसिया किसे कहते हैं, और इस वर्ष को हम चाहेंगे निकाल करके पढ़ें जो मिलेगा
पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। कुरिन्थियुस में एक कलीसिया है और उसके बारे में बताया जा रहा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। पहली बात, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। और हम सब जो उसके नाम से एक जगह एकत्रित होते हैं, यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते हैं, हम सब वो लोग हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, कलीसिया कहलाते हैं। कौन? जो यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, विश्वास किए हुए कहलाते हैं, उसके लहू से छुटकारा पाए हुए लोग कहलाते हैं। वो सब लोग कलीसिया कहलाती है। कलीसिया एक जन से नहीं, 2 जन से नहीं, पर जितने लोग उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके नाम से छुड़ाए गए हैं, उसके नाम से आशीषित लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो उन्हें कलीसिया कहा जाता है। इज़राइल को छुड़ा लिया है परमेश्वर ने, इज़राइली लोगों को छुड़ा लिया है, हम सबों को पाप के बंधन से छुड़ा लिया है और अब आशीष दे रहा है। पर ये आशीष सबको नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी ये आशीष, इसको भी वचन से देखेंगे, पर उसके पहले एक वर्ष पढ़वाएंगे जो फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत 6th वर्ष से पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसके 6th वर्ष। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में न रखकर अपने आप को एक तरह से छोटा कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये मालूम है किसके विषय में बात हो रही है? यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। यीशु मसीह और परमेश्वर में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कई जगह कह रहा है जो तुम मुझे देखते हो तो इसका मतलब पिता को देखते हो, मैं पिता की ओर से आया हूं। कई बातें ऐसी कह रहा है जिससे ये बात पता लग रही है कि यीशु मसीह और पिता एक हैं। पर यहां पर कह रहा है यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने अपने आप को प्रभु का पुत्र ना रख करके एक तरह से अपने आप को एकदम शून्य बनाकर, दीन बनाकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। और इसको आगे पढ़ देंगे। और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। और एकदम साधारण व्यक्ति की तरह कहा जाए तो हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और अब कह रहा है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। है तो परमेश्वर का पुत्र, है तो सामर्थी, है तो परमेश्वर के बराबर। जो कुछ वो पिता से कहता है, पिता उसकी प्रार्थना को सुन के पूरा कर देता है। लाजर की कब्र पर है और वहां प्रार्थना कर रहा है और कह रहा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर की तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। लाजर को आवाज दे रहा है, लाजर बाहर आ जा रहा है। ये बिना कोई सामर्थी आदमी ऐसे नहीं बोल के किसी को बाहर निकाल सकता। पर ऐसा व्यक्ति जो सामर्थी है, परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के बराबर है, उसके पास सामर्थ्य है, पृथ्वी पर आकर अपने आप को इतना निम्न और छोटा कर ले रहा है, दास का सा रूप धारण कर ले रहा है और अपने आप को इतना सामान्य आदमी की तरह बना ले रहा है। और वो सब बातें जो परमेश्वर उसे बता रहा है, जो बातें आज्ञाओं के रूप में लिखी हुई हैं, उसको पूरा कर रहा है। आगे पढ़ देंगे। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और कह रहा है, लिखा हुआ है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की भी मृत्यु उसने सह ली। आगे, इस कारण परमेश्वर ने, अब कह रहा इस कारण परमेश्वर ने, किस कारण? इस कारण कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, छोटा कर लिया, समान व्यक्ति की तरह बन गया। जो कुछ भी पिता उससे कह रहा है उसे कर रहा है। हालांकि उसे मालूम है संकट की घड़ी है, बहुत कुछ नाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पता नहीं इस घड़ी से हम कैसे पार होंगे। एक जगह कह भी रहा, हो सके तो ये प्याला, ये संकट की घड़ी टल जाए, पर वही मेरी मर्जी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो।
सब कुछ में प्रभु की मर्जी को आगे कर रहा है, परमेश्वर के वचन को वो आगे कर रहा है और अपने आप को शून्य करके, निम्न करके, छोटा बना के, सामान्य व्यक्ति की तरह बनाकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा है। आगे पढ़ देंगे। इस कारण परमेश्वर, और अब कह रहा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया, और उसको वह नाम दिया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अब सारी पृथ्वी, सारा आकाश और पृथ्वी के नीचे जल में जो कुछ भी जीव जंतु है, सब उसके नाम से घुटना टेकेंगे। आज का विषय है, आज का टॉपिक ही है नाम। पर ये नाम इतना सर्वश्रेष्ठ हुआ कैसे? ये एकदम खुली हुई बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर के बराबर होने पर भी उसने अपने आप को सामान्य व्यक्ति की तरह इस पृथ्वी पर रखा। उसने कभी भी अपनी सामर्थ्य को अपने लिए काम में लाना न जाना, वरन हमेशा परमेश्वर की मर्जी में होकर चलता रहा। और इब्रानियों की किताब में तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर की मर्जी में यहां तक वो बना रहा कि उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। दुख उठा उठा कर लिखा हुआ है, उसने आज्ञा माननी सीखी और दूसरों को भी सिखाई, और तब लिखा उसका नाम है। इस कारण उसका नाम अब सर्वश्रेष्ठ है और सब नामों में उसका नाम ऊपर है। अगर चाहते हैं ये नाम की आशीष आपको भी मिले, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है, अपने आप को शून्य कर देना है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। और तब परमेश्वर वो इज़राइल की जो भी आशीषें, याकूब को उसने जो इज़राइल बनाकर आशीषें दी, वो आशीषें सब आपको मिलने पाएंगी और आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। एक और जगह से एक वर्ष पढ़वाना चाहेंगे जो मिलेगी उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 17वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना की किताब 17 और उसकी 26 वर्ष। और मैंने तेरा नाम उनको बताया, अब कह रहा है मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, कि प्रेम जो तुझको मुझसे था। ये यीशु मसीह कह रहा है और परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर जो प्रेम तुझको यानी यीशु मसीह को था, मुझसे था, आगे वह उनमें रहे, वो उनमें रहे। वही प्रेम जो पिता परमेश्वर अपने पुत्र से कर रहा है, वही प्रेम हम सबों में, आप सबों में रहे, और मैं उनमें रहूं, और मैं उनमें रहूं। मैंने तेरा नाम कह रहा है यीशु मसीह बता दिया है, ताकि वो प्रेम जो तू मुझसे करता है वही प्रेम इनके अंदर भी रहे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को भी पढ़ देंगे। यूहन्ना की किताब 15वीं आयत और उस 15वें बाब की 16वीं आयत को भी पढ़ देंगे। परंतु तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया भी है, ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, और अब जो तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें दे। मैंने ये बात का प्रचार किया है, मैंने तो तुमको ठहरा दिया है, तुमने मुझको नहीं ठहराया। कह रहा मैंने तुम चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना है, और अपना नाम दिया है ताकि मेरे नाम से अब जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए पूरा हो। पर उसके पहले कह रहा है फल लाओ। फल लाने का मतलब परमेश्वर की मर्जी में होकर हम चले और उसकी मर्जी को इस पृथ्वी पर पूरा करें, और तभी हम फलवंत होते हैं। तभी वो आशीषें जो परमेश्वर ने इज़राइल को दी, याकूब का नाम बदलकर इज़राइल किया, और याकूब की हर वो आशीषों को जो इज़राइल को मिली, वो आशीषें यीशु मसीह में हमें मिलना शुरू होंगी। हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। और यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, एक तरह से ब्लैंक चेक दे रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो सब कुछ परमेश्वर तुम्हें दे देगा। पर उसके पहले कह रहा है जाके फल लेकर के आओ। फल लाने का मतलब यीशु मसीह की मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी करो। उसके नाम की आशीष को अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके नाम की सामर्थ को अपने जीवन में काम करना देखना चाह रहे हैं, काम करता हुआ,
तो सिर्फ एक काम करना है जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को शून्य कर दिया, वरन लिखा दास का सा रूप धारण कर लिया, और जो कुछ पिता की इच्छा थी उसको अपने जीवन से पूरा किया। और तब लिखा इस कारण उसका नाम सर्वश्रेष्ठ किया गया और सब नामों में उसका नाम अब ऊपर है। आने वाले दिनों में लिखा हुआ है हर एक जुबान उसके नाम का अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके नाम पर झुकेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप नाम को चाहते हैं, वो नाम जो यीशु नाम है, जिसमें छुड़ौती है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आशीष है, आपके भी जीवन में काम करे, तो सिर्फ एक काम करना है। जो वचन उसने इस पृथ्वी पर सिखाए हैं, हमें उन वचनों को सीख कर उसके अनुसार अपने जीवन में चलना है। उसकी मर्जी को अपने जीवन से पहला स्थान देना है, ताकि उस नाम की आशीष हम सबों को भी मिल सके, जैसे याकूब को इज़राइल बदलकर परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हर वो आशीष जो याकूब को मिली है इज़राइल के रूप में, वही आशीषें यीशु मसीह में अब हमें मिलेंगी। पर कह रहा जैसा मैं, पौलुस ये बात कह रहा है, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम भी वैसे ही चाल चलो। प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष मिले, सबको प्रेज द लॉर्ड।